नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएल और एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शिक्षक संकुल बैठक फरवरी का जो एजेंडा होगा उसके बारे में ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, पढ़ नहीं पाए, बहुत धुंधला है। मैं आपको पढ़ के हर चीज़ अच्छे से सुनाए दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, लंबा भी हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही क्षमा। शुभारंभ कैसे करेंगे? बैठक के वातावरण को सहज एवं सीखने और सिखाने के अनुकूल बनाना है, ठीक है। आगे नोडल शिक्षक संकुल ARP बैठक में सभी प्रतिभागी समय से पहुँचे, किसी भी चर्चा के दौरान गोलाकार बैठे, ओके। नोटबुक और पेन के साथ रखें और बैठक के दौरान अध्यापक सुझावों को लिखते रहें। बैठक की शुरुआत एक कविता, गीत, ठीक है, गेम से करें जिसमें आप भागीदार बने ताकि एक सकारात्मक एवं सहज माहौल बन सके। पृष्ठभूमि: जिला स्तरीय बैठक में संकुल बैठक सुमेलित करना। ARP पिछली जिला स्तरीय मीटिंग बिंदुओं पर सभी के साथ साझा करना, ठीक है। आगे तीसरी बात क्या आगे? ब्लॉक स्तरीय शिक्षक संकुल के साथ की गई तैयारी बैठक में निर्णयों और परिचय और संकुल बैठक के उद्देश्यों का परिचय। नंबर 1, पिछले शिक्षक संकुल बैठक के मुख्य बिंदु व चुनौतियों के किए गए कार्यों पर चर्चा के लिए निर्णयों, समीक्षा और उसके अनुसार प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल से शिक्षकों की प्रगति पर चर्चा करना। जैसे पिछले शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान 2-3 बिंदु बताए जो आपके लिए नया था। पिछले शिक्षक प्रशिक्षण व दीक्षा के बाद आपने अपनी कक्षा में क्या नया प्रयास किया। नंबर 3, निर्धारित 1-2 वीडियो को सभी शिक्षकों के साथ देखना और वीडियो के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना। जैसे क्या आप कहीं दिखाए गए निर्देश व टूल्स का कक्षा में उपयोग करते हैं आदि, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा वीडियो बनेगा बड़ा सा, क्योंकि लिखा ही इतना घना है। ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा धुंधला आपको दिखने वाला नहीं है ये। अकादमिक प्रयासों को शेयरिंग: शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण प्रक्रिया में बेहतरीन करने के लिए प्रयासों को साझा करना। अब बैठक में उपस्थित शिक्षकों और ARP द्वारा पिछले बैठक में योजना के सापेक्ष किए गए शिक्षण संबंधी प्रयासों व शिक्षण पद्धतियों व रोचक गतिविधियों, नए TLM का प्रयोग आदि को सभी के साथ साझा करना। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का सैंपल वीडियो आदि साझा करना। उपयुक्त बिंदुओं के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा कक्ष में बच्चों के साथ सफलता अनुभव साझा करना, ठीक है। सभी शिक्षक इस चर्चा में अनिवार्य रूप से भाग लें और किए गए प्रयासों का लेख साझा करें। पाठ्य पुस्तक, निपुण सूची, लर्निंग आउटकम सूची आदि की मदद से आगामी माह की थीम और संबंधित लर्निंग आउटकम की पहचान कर प्रत्येक के लिए आवश्यक गतिविधियों और सूचीबद्ध की जाएं। लर्निंग आउटकम और गतिविधि की वह सूची चिन्हित थीम संकुल स्तरीय अकादमिक योजना होगी, इससे कि सामग्री चुनकर दैनिक शिक्षण योजनाओं को विकसित की जा सकती है। आगे चलते हैं। चलो खैर, छोटा ही है, बच्चा क्या है, काफ़ी बड़ा ही है, खैर वीडियो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2022-23 से आगामी माह के लिए शिक्षण योजनाओं का निर्माण के संबंध में बात हुई है। समूह कार्य के बारे में बात कर लें। कक्षा 1 से 3 तक शिक्षकों के समूह निर्धारित मासिक प्राथमिकताओं विषयों से संबंधित शिक्षण योजना को उप समूहों में बनाया जाए और क्रियान्वयन किया जाए। ये 20 से 15 मिनट की बात है। आगे शिक्षण योजना निर्धारण 4 से 8 की बात है। निपुण लक्ष्य एवं पाठ्य पुस्तक केंद्र में रखकर आगामी माह के लिए विषयवार शिक्षण योजनाओं का निर्माण। कक्षा 4-5 शिक्षक समूह के लिए, कक्षा 6-8 4-5 के लिए देखिए साप्ताहिक शिक्षण चक्र पर चर्चा करना। चर्चा के पश्चात बड़े समूह पर चर्चा, मुख्य बिंदु को साझा करना, ठीक। 6 से 8 के लिए देख लीजिए। नोट क्या है? कक्षा 1 से 3 निर्धारित मासिक प्राथमिकताएं एजेंडा अंत में उल्लिखित हैं। 4 से 8 के लिए देख लीजिए। विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षण योजनाओं को उप समूहों में निर्माण करना और इसके क्रियान्वयन पर चर्चा करना। चर्चा के पश्चात बड़े समूह में चर्चा के मुख्य बिंदुओं को साझा करना, ठीक है। आगे चलते हम लोग।
इसके बाद थोड़ा सा और भी है, और क्योंकि ये दिख नहीं रहा आपको तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। यह शिक्षण योजना क्रियान्वित उपकरण निर्माण प्रस्तुतिकरण कक्षा 1 और 3 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2022-23 आगामी माह के लिए तैयार शिक्षण योजनाओं का प्रस्तुतिकरण एवं आकलन प्रपत्र बनाना। समूह चर्चा कक्षा 1 से 3 शिक्षकों के लिए क्या है, पिछले खंड में तैयार की गई शिक्षण योजनाओं से संबंधित कार्यपरक एवं आकलन परक उपसमूह में बनाना एवं प्रस्तुतिकरण की तैयारी करना, बड़े समूह में प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 से 3 तक निर्धारित मासिक प्रतिमाएं एजेंडा अंत में लिखित हैं। कक्षा 4 से 8 के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले खंड में बनाई गई शिक्षण योजनाओं या निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को केंद्र में रखकर टीएलएम बनाना, जैसे कार्यपत्रक निर्माण, कहानी लेखन व शिक्षण विज्ञान संबंधी मॉडल निर्माण की तैयारी करना, बड़े समूह प्रस्तुतिकरण एवं ये कक्षा 6 से 8 के लिए बात हो रही। प्रस्तुतिकरण के लिए सभी समूहों को 5-6 मिनट के समय मिलना चाहिए। प्रस्तुतिकरण व डेमोन्स्ट्रेशन के उपरांत शिक्षक बड़े समूह प्रस्तुतिकरण पर अपने अवलोकन व सकारात्मक बिंदु सुझाव साझा करें। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कक्षा 1-3 से लिए भैया कक्षा 1 निपुण तो बेसिकली उसी के लिए भाषा और गणित के आकलन के लिए ट्रैकर का पाठन, साप्ताहिक आकलन और सर्वाधिक आकलन में अंतर क्या है, इसे कक्षा में कैसे उपयोग में लाते हैं। संदर्शिका 2022-23 का उपयोग करते हुए भाषा गणित के एक प्रभावी आकलन और रेमेडियल प्रक्रिया का आयोजन पर चर्चा करना है। समूह कार्य है, उक्त के संबंध में प्रभावी आकलन आयोजन किस तरह चुनौती में आई है उसकी सूची तैयार करना। ठीक, और कक्षा 1 और 3 के लिए क्या है, मासिक विषय आधारित चर्चा के बारे में बात हो रही है, भाषा गणित में आकलन एवं रेमेडियल पर चर्चा। ठीक है, तो कक्षा 1 से 3 के लिए क्या करना है, देख लीजिए क्या करना है। नंबर 5 पे क्या है, आकलन का प्रयोग निपुण तालिका अपडेट करने में कैसे भरेंगे, उक्त के संबंध में आई चुनौतियों से मिलकर समाधान कैसे करेंगे। ठीक है, कक्षा 4 से 5 क्या है, 4 और कक्षा 6 से 8 कक्षा 4 से 8 शिक्षक समूहों के लिए निपुण लक्ष्य लर्निंग आउटकम पाठ्यक्रम को केंद्र में रखकर किसी विषय का पाठ विश्लेषण एवं दक्षताओं को सूची तैयार कर लें। दक्षताओं के सापेक्ष 2-3 गतिविधियों को चिन्हित कर प्रदर्शित करना है। चयनित गतिविधियों का उपयोग करते हुए एक प्रभावी कक्षा प्रक्रिया आयोजन करना है। उक्त के संबंध में एक प्रभावी कक्षा प्रक्रिया का आयोजन में किस तरह एक चुनौती आई है सूची तैयार करना, उक्त के संबंध में आई चुनौतियों को मिलकर समाधान ढूंढना है। आखिर में ये आते हैं हम लोग कि क्या करना है, जिज्ञासा नई सीख। ठीक है, समूह के प्रश्नों का समाधान और प्रश्नों का संकलन अनिस्तारित। शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा स्तर पर चुनौतियों का साझा करना। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने में तरीके और कक्षा उपस्थिति बढ़ाने के तरीके। शिक्षक संकुल व अन्य शिक्षकों द्वारा प्रश्नों का प्रासंगिक व व्यवहारिक समाधान व सुझाव। निष्कर्ष एवं संकलन। बैठक में निष्कर्ष निर्धारित और कार्य योजना के बारे में ARP शिक्षक संकुल। कार्य योजना का क्रियान्वयन हेतु संकुल शिक्षक विद्यालय को उदाहरण के रूप में आह्वान ARP शिक्षक संकुल द्वारा शिक्षण योजनाओं के आधार बनाकर कार्य करने व आकलन एवं पीछे छूट रहे बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य नियमित रूप से करने और बच्चों को समूह, जोड़ी और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त मौके देने। शिक्षक संकुल का DCF भरना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि प्रिंट अच्छा नहीं है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैंने सब आपको पढ़ के सुना दिया है। नमस्ते भैया।